साहब ने जो किताब आज यहाँ पर उसकी इब्तिदा की है, मैं शुक्रगुजार हूँ गुड्डू मियाँ साहब, मेहताब आलम साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके मेरा भी हाथ लगवाया, और मैं इस इज्जत अफजाई का और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि तनवीर उस्मानी साहब जिस तरह से ये किताब उन्होंने लिखी है इसी तरह से लिखते रहें और हम सब लोग उसका अमल करते रहें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। जाते घोषणा कहते हुए मैं फिर एक बार अपने पीर मुर्शिद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे एक छोटी सी शख्सियत को इतनी इज्जत देते हैं, इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। मैं कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े और जहाँ भी इस कार्य खैर के काम में मुझे याद करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं साना बसाना मिलाकर उनसे साथ इसी तरह से खड़ा रहूँगा। बस मैं सभी हजरात को यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है उनसे अपनी लिए दुआओं की दरख्वास्त करूँगा, और फिर एक बार फिर मैं तनवीर उस्मानी साहब का बहुत बहुत उनकी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये किताब इब्तिदा की है इंशाअल्लाह इसी तरह से वो और इससे अच्छी किताब लिखी है। नात कही, ये सोचकर ही गजल के बजाय नात कही, सदी बनाऊंगा लम्हा नहीं बनाऊंगा। और देखिए गहरा शेर उन्होंने कहा है कि जो दुनियावी शायरी लम्हा है, जब तक हमारी दुनिया है वो चल रही है खत्म हो जाएगी बात, लेकिन नात एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी कायम है इंशाअल्लाह, और रोज़ा क़यामत तक और उसके बाद भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तक वो है नात सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तनवीर जब से चल दिए हस्सान की डगर, तनवीर जब से चल दिए हस्सान की डगर, तब से मोहब्बतों के हवाले में आ गए। तनवीर उस्मानी को ये डगर ऐसी रास आई कि वो अपनी औलाद के लिए भी दुआ करते हुए नजर आते हैं कि मेरी औलाद भी हस्सान के रास्ते पर चले, मेरी औलाद भी हस्सान के रास्ते पर। सबसे पहली फातिहा 13 रबीउल अव्वल की हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने करिया शरीफ में कराई थी, और जलाल साहब को जमात की तब्दील फरमा कर एक फैज़ का दरिया ऐसा खोला तो क़यामत तक लोग साबरी फैज़ान से फैज़याब होते रहेंगे। बिला शक कि हमारे जद्द अमजद बंदगी हज़रतुद्दीन शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का सबका है, और वो सिलसिला 500 साल से आज तक जारी है। और उनके बाद जब वो इदारे फ़ानी से रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने बेटे से हिदायत की, शेख हमीदुद्दीन से 3 चीज़ों की तोशा, शकुल आलम, तबरुकात पीरान उज़्ज़ाम, और 13 रबीउल अव्वल को हज़रत मखदूम पाक का फुल शरीफ जद्दत सावेद राहिब भाई के बाद भी मौजूद है। 500 साल पुरानी वो आज तक उसी तरह जारी और सारी है। आज हम 500 साल के बाद भी उसी तरह तमाम अक़ीदतमंदों को उर्स मखदूम पाक की दावत देते हैं। साहिब सज्जादा इस वक्त मौजूदा सज्जादा नशीन है शाह अली मंदर एजाज साहब क़िबला शाह साहब, उन्होंने तारीखों का ऐलान जब साबरी परचम बुलंद किया तभी तारीखों का ऐलान हुआ। 5 सितंबर 12 रबीउल अव्वल तो कलिया शरीफ में बल्कि पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। हमारे यहाँ खानका कुद्दूसिया कलिया शरीफ में उसका फुल शरीफ होता है। शाह आलम पप्पू भाई उसके इंतजामिया है कुद्दूसी साहब। उसके बाद 13 रबीउल अव्वल यानी 6 सितंबर तो सरकार मखदूम पाक का फुल शरीफ, 14 रबीउल अव्वल सरकार मखदूम पाक का गुज़र शरीफ, और तमाम खानकाहों में और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से महफिल कुल और फवारी महफिल सीमा वगैरह लंगर जारी रहेगा। लेकिन 13 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे दरगाह साबिर पाक पर साहिब सज्जादा की सरपरस्ती में फुल शरीफ होगा, और इसी तरह 14 तारीख को साहिब सज्जादा की सरपरस्ती में गुज़र शरीफ होगा। हमारी खानकाह में बराबर लंगर जारी रहता है। खानकाह कुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया जो सबसे अहम खानकाह है हज़रत खुद आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की उसका हुजरा है जो बहुत खास है, उसमें बराबर लंगर जारी रहता है, मेहमानों का आना जाना जारी रहता है, परचम बुलंद होता है। मैं इस खानकाह कुद्दूसिया की तरफ से तमाम शहर को, तमाम अक़ीदतमंदों को, तमाम मुरीदीन को ज़र साबिर पर आने की दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाइएगा, फैज़ान साबिर से माला माल होइएगा। बंदा खिदमत के लिए हाजिर है। साहिब सज्जादा और साहिब सज्जादा के
छोटे भाई यावर मियाँ की नज़्म व ज़ब्त में वो तमाम प्रोग्राम चलते हैं। तो आप तमाम लोगों को मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी तरह मखदूम पे आने की दावत देता हूँ। तशरीफ़ लाइए, खुद आलम के सदक़े में दर साबिर पर हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और फैज़ान साबिर से मालामाल हों। और आज इस महफिल में जितने भी लोग यहाँ मौजूद रहे, जो आए और गए, मौला तमाम पर रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमाए। तनवीर साहब की इस किताब को तो पहली किताब है, उनका पहला कदम है, परवरदिगार उसमें और जोड़ आए, परवरदिगार और मिला है आमना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा, बसत अंदाज यकताई ले गाया शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई, निदा आई दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नज़ारे खुद तशनगी क़ल्ब की कुछ और बढ़ा देता है, तशनगी साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है, तुम हम पे करम कर दो, ये अर्ज़ हमारी है, तुम हम पे करम कर दो, ये अर्ज़ हमारी है। और क्या पेश करूं जाना, क्या चीज। खानकाह कुद्दूसिया का भी है, दरबार सदरुल्लाह फाजिल का भी है। तमाम खानकाहों का यही पैगाम है, अमन सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें। यही औलिया इकराम का मिशन है, यही तबलीग दीन है और यही सुन्नियत का काम है। खानकाह कुद्दूसिया साबरिया चिश्तिया में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर बहुत नूरानी और रूहानी महफ़िलें मुनक़िद होती रहती हैं, लेकिन आज की महफ़िल उन महफ़िलों में भी कुछ अलग मकाम और मुनफरिद मकाम रखती है, क्योंकि आज एक नातिया मजमूए कलाम का इजरा अमल में आया और नात पाक जिनकी शान में कही जाती है, ये उन्हीं की विलादत का महीना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मजमूए कलाम तनवीर अक़ीदत का इजरा जो है वो भी एक आशिक़ रसूल के दस्ते मुबारक से अमल में आया, यानी हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मेहताब आलम साहब। तो ये तमाम चीज़ों का एहतमाम करना कि रबीउल अव्वल का महीना हो, एक आशिक़ रसूल के हाथ से उसका इजरा अमल में आए, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस महफ़िल के वक़ार में खूब इजाफ़ा फरमाती हैं। मैं दिल की गहराइयों से तनवीर जमाल उस्मानी साहब को, जिनका ये नातिया मजमुआ है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके वालिद गिरामी मंसूर उस्मानी साहब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत शाह मेहताब आलम साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कदम रंजा फरमाकर इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफ़ा फरमाया। खानवाद उस्मानी से मेरा बहुत कदीम ताल्लुक़ है और तनवीर मियाँ जो हैं वो तीसरी नस्ल हैं उस खानवादे की। मैं फसीउल असर हज़रत गौहर उस्मानी साहब मरहूम का भी मुझे क़ुर्ब हासिल रहा और उनके बेटे मंसूर उस्मानी साहब, किश्वर उस्मानी साहब, अहमद मियाँ उस्मानी साहब का, और ये माशाल्लाह तनवीर मियाँ साहब जो हैं तीसरी नस्ल में आते हैं। अल्लाह ताला इन सबों की उम्र में खूब खैर व बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत रब्बे करीम उससे कई लाख गुना उनके दामनों में नेकियां भर दे, अपनी रहमतें भर दे।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना है और आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से उसका एहतराम करते हैं और उनको उनकी आमद पर बहुत खुशियाँ मनाते हैं। उसी अशरे में हमारे बहुत बड़ा घराना है यहाँ उर्दू अदब का और उस्मानी साहब उनके बेटे जायशीन जनाब मंसूर उस्मानी साहब कुद्दूसी साबरी और उनके बेटे तनवीर जमान साहब ने तनवीर अक़ीदत के नाम से नातिया मजमुआ आज इसका इजरा हुआ है जो इस महीने के बरकत के साथ सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया। फैज़ाबाद के मशहूर फैज़ाबाद के बहुत सारे मुफ्तियान शोरा सियासी समाजी रहनुमा एक्सपर्ट्स हमारे पास से मिशन के लोग शहीद होकर किताब को दिया पसंद किया बहुत अच्छी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा अता फरमाए और उनके कलम में और अता फरमाए। सरकार के बारे में सलाम पेश के लिए पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के लिए शहर मुरादाबाद के लिए अमान की दुआ की गई तो आने वाले वाले रबीउल अव्वल के लिए कि परवरदिगार उसमें अपनी रहमत और बरकत को नज़ूल फरमाकर तमाम आलम पर ख़ुसूसी हमारे मुल्क पर ख़ुसूसी तरीक़ों पर फरमाकर हमारे मुल्क को आज खानकाह कुद्दूसिया में एक नातिया कलाम की किताब का इजरा हुआ और हम सब लोग मौजूद हैं। मियाँ मेहताब आलम कुद्दूसी साहब की सरपरस्ती में उनके दस्ते मुबारक से और तनवीर उस्मानी साहब जो हैं उनकी ज़ात कोई तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे मुरादाबाद का नाम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में रोशन करने वाली शख्सियत मंसूर उस्मानी साहब के साहबजादे और उर्दू अदब और उर्दू शायरी के लिए एक बड़ा नाम उनके दादा गौहर उस्मानी साहब उनके पोते उनकी किताब का आज इजरा हुआ तनवीर अक़ीदत का। तो मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत महफिल हुई यहाँ पर, नातिया कलाम हुई और उनके लिए डॉक्टर आसिफ साहब ने एक बहुत अच्छा तारुफ़ी वो भी पढ़ा गया खुतबा। और मैं समझता हूँ ये महफिल क्योंकि जिस नाम नामी से मंसूब है, दुनिया जिनके लिए बनाई गई, जिनके लिए सुबह शाम बनाई गई, शजर हजर बनाया गया, उनके नाम नामी से है, तो उसकी रौनकें तो कुदरती होती हैं और हम सब लोग फैज़याब हैं उससे। और जैसा कि मैं समझता हूँ बेदम शवारसी ने कहा जिनकी महफिल हो वो महफिल में ज़रूर आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ही महफिल थी। और जब खानकाह कुद्दूसिया में किताब का इजरा क्या है? देखिए आज एक किताब का इजरा हुआ जो नातिया कलाम है तनवीर उस्मानी साहब के हाथों लिखा गया है। मैं सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं उनके वालिद साहब मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब जिन्हें हम सर कहते हैं, मैं उनको भी बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन इस किताब का इजरा हुआ। किताब का इजरा क्या रहा है? ये कोई मामूली किताब नहीं है। शायरी की बहुत किताबें छपती हैं मगर ये नातिया शायरी की किताब नात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाती है। नात हर शायर लिखता है लेकिन ऐसा शायर बहुत कम होता है जो सिर्फ नात लिखे और ये तनवीर जमान उस्मानी की ये खसूसियत है, अल्लाह की इस पर अता है कि वो सिर्फ नात का शायर और ये किताब छपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब में जो इजरा हुआ है, किताब जारी हुई है, वो एक बड़े वली अल्लाह से मंसूब खानकाह कुद्दूसिया में जिनके ख़ानदान के बारी कुतुब मियाँ साहब के ऐसी महफिलें कम होती हैं, ऐसे मौके कम आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस महफिल में जितने लोग भी शरीक हुए हैं, एक तो किताब का मामला, फिर दूसरे ये माहिर नूर का मामला, यही वो महीना है जिसमें हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो इस महीने में कोई भी महफिल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो, उस महफिल में शरीक होना एक अच्छे और सच्चे मुसलमान के लिए इबादत करने जैसा। तो ये रात का जितना भी हिस्सा इस महफिल में गुजरा है खानकाह कुद्दूसिया की, सब लोगों की इबादत। अल्लाह जनाब
तनवीर जमाल उस्मानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिनका आज ये नातिया दीवान मंजर आम पर आया तनवीर अकीदत के नाम से। आज की माशाल्लाह बहुत रूहानी और पुरनूर महफिल हुई यहाँ पर, और उस महफिल में वारिस दरबार क़ुत्ब आलम हज़रत शाह महताब आलम क़ुद्दूसी साबरी अन्नुरानी मददुल्लाह अली की सरपरस्ती में इस महफिल का आगाज़ किया गया और उस महफिल का इंतमाम किया गया। जुलूस मोहम्मदी के बारे में यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई अमन व सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ इस जुलूस की में शिरकत करें, क्योंकि ये किसी आम ज़ात का जुलूस नहीं है, बल्कि ये मंसूब है आक़ाए दो जहाँ सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ। तो हमें हद दर्जा अदब और एहतराम का मुज़ाहरा करना है और दरूद व सलाम के नजराने अपने ज़बानों पर तराने गुनगुनाते हुए में जाना है और हुज़ूर के सच्ची और अच्छी मोहब्बत हमें करनी है।